हमारे देश के युवा बेरोजगार बने फिरते हैं, क्योंकि बेकारी है तो दलाली है, पड़वागिरी है, तो इतना तो निभाना ही पड़ेगा, तलवे चाटने ही पड़ेंगे। बाप दिन भर खेत में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, और बेटा भड़वागिरी और दलाली करता है, और बड़ा शौक से कहता है श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भड़वाधारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भड़वाधारी, और रावण की लंका जला के आए हैं भड़वाधारी। तो बंधुओं, माँ बाप 10 किलो के लिए बेटे को बेटी को पालने के लिए हफ्तों महीनों तक राशन की लाइन में खड़ा रहता है, रहती है, और बेटा मेरी बेटी भूखी नहीं मरना चाहिए इसलिए ध्यान रखती है। और लड़की बेटी कहती है राम आएंगे तो अंगना कंगना चूड़ी बिंदी क्या क्या करके सजाऊंगी। तो क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो बोले सो निहाल होता है। कोई कहती है शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि शरीर झीझता नहीं है, घर आंगन शरीर हाथ पैर चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। इसलिए दौलत वाले राम गोविंद इन पर शिव की कृपा होती है, और उनके बेटे माँ बाप 10 किलो के राशन के लिए तरसते हैं। इसलिए शिव लीला कहती है शिक्षा धन अनमोल है, रहे सदा ये ध्यान, उच्च वही कुल है जहाँ शिक्षित है संतान। पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों को अंगना कंगना चड्डी संत रीतंबरा ये मत बनाओ। वो खुद को सीता जैसी पवित्र मान भी ले तो भी कभी शिक्षित इंसान पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़वा दलाली करने वाले या करने वाली कौम कभी ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी कुछ ईमानदारी और अपना कैरेक्टर पवित्र। तो 2 वक्त की ईमानदारी मेहनत की रोटी खाने वाला भी इंसान है, और एक अमीर इंसान भी सिर्फ इंसान होता है। भ्रम देखो इंसानों का, इतना सा फर्क होता है कि वो पैसों से आर्थिकता से कमजोर होता है, और आपने मान लिया कि उसकी इज्जत नहीं है, वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो गुर्जर तेली है, चमार है, शूद्र है, नीच है। पैसों के बदौलत सेक्स शादी करने वालों की औलादों को यह ध्यान रखिए अंतर क्या होता है, मतांतरण क्या होता है। अमीर के पास गाड़ी बंगला घर ये सब कुछ होता है, इसलिए वो अमीर है, शिक्षित कहलाता है, लेकिन बंधुओं शिक्षित वो भी नहीं होता है। शिक्षित वो भी नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि उसके पास धन है दौलत है इसलिए वो शिक्षित है। इसलिए कहा गया है शिक्षा धन अनमोल है, शिक्षित बनना है। आगे की लाइन देखो, ज्योति जली तो हो गया अंधकार भीष्म प्राण, कहता है अज्ञान अब ज्ञान ना जाए जीत। ज्ञान कभी जीतना नहीं चाहिए, ज्ञान का शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। इसलिए कंगना सजाओ, अंगना सजाओ, चड्डी उतारो और उसका परचम लहराओ, थोड़ा मजा मौज करो, भजन कीर्तन और इन सब में लूटते रहो, क्योंकि जहाँ गोविंद होगा राम कृष्ण, आपका घर शोरूम मकान शरीर से सब जब दिखता है तब वो इंसान के दिमाग में ज्योत जलती है, प्रकाश फैलते रहता है, परचम लहराता है कि अरे साला माल तो टिकलस माल है, क्या शोरूम है, क्या दुकान है, क्या माल है, और परचम लहराता है। जीवन अंधकार में, बलात्कार में, दलाली में, भड़वागिरी में, तलवे चाटने में पूरा का पूरा घुसाया जाता है। जीवन इतना बड़ा जीवन, इतनी बुद्धि, इतनी चेतना अक्ल रहने के बावजूद कोई पितामह भीष्म के जैसा योद्धा मारा जाता है। स्त्री और पुरुषों का जीवन अंधकार में डुबोया जाता है, क्योंकि माथे को रंगाने वाला दलाल भड़वा
अज्ञानी डर जाता है कि कहीं ज्ञान जीत नहीं जाए, जीतना नहीं चाहिए, कहीं जीत तो नहीं जाएगा, तो फिर अंधकार फैलाना शुरू कर देता है। और वो कैसे? तो उसका अंधकार देखो, तूने काजल जो लगाया दिन में रात हो गई। तो सोचा है कभी दिन में रात कैसे होती है? बाप 5 किलो के राशन के लिए, जिंदा रहने के लिए राशन की लाइन में खड़ा रहता है, और बेटी और बेटा भजन कीर्तन और वो सुनता है। ये कहानी, ये गीत, ये भजन से मनोरंजन करके लोग पैसा कमाते कि मेरे झोपड़ी के भाग आएंगे और राम जाग जाएंगे। आलीशान बंगला, हजारों करोड़ों की दौलत पाने के लिए वो बाबा, वो इंसान, वो लोग ये कहानियां सुनते रहते ताकि आप लोग 5 किलो के लिए, वो आपको कहानियां सुनाते और आप 5 किलो राशन के लिए आपका बाप उस लाइन में खड़ा रहता है। तो ध्यान रखो, अपने जिस्म को खवा सके, अय्याशी करा सके, ये जिंदगी नहीं है। इसलिए शिक्षित बनो, सब समझ में आएगा। आगे की लाइन देखो, मुख क्या जाने भला क्या होता है परिणाम, शीश मिलेगी ज्ञान को जहां आए ये राम। मुंह में बक दिया, गांड में हक दिया, कौन जानता है क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मार देंगे, कौन सा बड़ा तीर और उखाड़ लिया हमने। कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या है? दुनिया में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसे मैं बड़बड़ तो कर रहा हूं, कौन जानता है कि क्या बोल रहा हूं और क्या नहीं? ये तो साला मेरा मैं ही जानता हूं कि कितनी नालायकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं और कितना अच्छा। किंतु ब्राह्मण जानता है, शीश मिलती है ज्ञान को जहां ये राम आता है। सर्वही झुकते हैं, सर्वही काटे जाते हैं, सर्वही झुके जाते हैं। इसलिए बकरे की बलि दी जाती है जहां ज्ञान होता है। और ज्ञान कहता है कि बकरे को काटो, आदमियों को काटो, मुर्गों को काटो, तो लोग धड़ल्ले से बड़े शौक से उसको काटते। वह शीश, सर, गर्दन झुक जाता है जहां ज्ञान होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कितना भी नीचा इंसान हो या ऊंचा हो, उसका सर झुक जाता है जब राम का नाम आता है। वो पानी पे तैरता है, ऋषि को वो जब प्रचार करता है, और जब ब्राह्मण राम का नाम लेता है, ब्राह्मण सर झुकाता है, तो सारी दुनिया अपने आप, क्योंकि ब्राह्मण के जैसा बुद्धिमान धरती पे कोई है ही नहीं, वही गुरु है, वही भगवान है। इसलिए राम के कदमों में पूरी दुनिया सर झुकाती है, क्योंकि बुद्धि वाला, ज्ञान बताने वाला ब्राह्मण भी जब उसके कदमों में सर झुकाता है, शीश झुकाता है, तो झक मार करके सारी दुनिया सर झुकाती है। कहा, और इसलिए कहा गया है कि शीश मिलेगी ज्ञान को जहां आए ये राम। तो शीश वहां झुकते हैं, गर्दनें वहां झुकती है, गर्दनें, तलवार वहां टिकाई जाती है जहां ये आता है, जहां आए ये राम। कैसा? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। इसलिए एक फिल्म बनी थी, जब्बार पटेल ने बनाया था, उसमें एक बड़ा प्यारा सॉन्ग था जो डॉक्टर अंबेडकर पर फिल्माया गया था कि मन लागा फकीरी में, ऐसा ही कुछ है, वो याद नहीं है। तो इसी को भड़वागिरी, दलाली और भक्त कहते हैं। दलाल भड़वे से ही भक्त बनता है, भगत। ऐसे भक्त मत बनो, भागने वाले, दौड़ने वाले, उस काम में लगे रहने वाले मत बनो, ऐसे भक्ति निया मत बनो। राम आएंगे तो कंगना सजाऊंगी, चड्डी खोल के राम भक्तों को लाल वाला पानी पिलाऊंगी, और करोड़ों अरबों कमाऊंगी, और धड़ से, शरीर से अय्याशी कराऊंगी लोगों को उनके पास घर घर जाकर के। लेकिन गरीब लोगों को वही समझाऊंगी, दौलत वाले से, खूंटा वाले से डलवाऊंगी, क्योंकि गरीब ऐसी रांडों को कभी पसंद नहीं करता है, चाहे वो सीता के जैसे पवित्र ही क्यों ना हो। नचनिया जोकर की औलाद जोकर की रहती है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं, ग्रंथ कहते हैं नाई की औलाद नाई की होती है, लोहार की औलाद लोहार ही होती है, और दलित की औलाद साले की दलित की होती है। तो ब्राह्मण की औलाद भी ब्राह्मण की ही होगी, ठाकुर की औलाद ही ठाकुर की होगी, और बनियान की औलाद ही बनिया की ही होगी। मूल्य
कभी ब्राह्मण बन सकते हैं क्या? इसलिए मुल्ला की औलाद भी मुल्ला होगी। और इसलिए शिव लीला कहती है कि शिक्षा धन अनमोल है, रहे सदा ये ध्यान, उच्च वही कुल है जहां शिक्षित है संतान। क्या कभी मुल्ला दाढ़ी वाला ब्राह्मण बन सकता है? क्या कभी ब्राह्मण मुल्ला बन सकता है? किंतु कुर्मी, तेली, यादव, गुर्जर ये कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है। अपने घरों में लिख करके रखो। किंतु राम, कृष्ण, हनुमान जरूर बन सकते। इसलिए योगी जी को शिव जी का अवतार और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को राम का अवतार और 21वीं सदी के भगवान कहा गया। क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का दाता है, ब्राह्मण कर्म करता है। मैंने कर्म किया है ऐसा कभी नहीं कहता, वही ब्राह्मण है। वो तभी ब्राह्मण है जब वो कहता है कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए शिवलीला के अनमोल वचन, मैं अगर ज्ञान की बात करूंगा तो मेरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शिवलीला कहती है कि शिक्षा धन अनमोल है, रहे हमेशा हमेशा ये याद रखो, शिक्षित बनो। रावण की लंका जलाने से तुमको कोई शिक्षा, नौकरी, तुम्हारी गरीबी के लिए, बेकारी के लिए पूछने वाला नहीं है, कोई नौकरी नहीं देगा। लेकिन बेरोजगार रहोगे तो लोग हाथ में झंडा देकर के नारेबाजी करवाएंगे, पीड़तंत्र खड़ा करवाएंगे, हिंसा नफरत सिखाएंगे और अपने धर्म को बढ़ाएंगे। कैसा? श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भड़वा धारी, रावण की लंका जला के आए हैं भड़वा धारी। तो याद रखो बेटा, लोग गाय को, कुत्ते को, बिल्ली को भोग चढ़ाते, उनको पहली थाली का और खाना खिलाते, लेकिन पड़ोस में कौन गरीब मर रहा है, कौन भूखा है, कौन नंगा है, कौन अनपढ़ है, उसको कोई 1 रुपए की किताब खरीद करके नहीं दे सकता। क्योंकि सबका उद्देश्य होता है। इसलिए कौवे को, कुत्ते को, गाय को, सबको भोजन खिलाया जाता है, लेकिन आपको शिक्षित नहीं होने दिया जाता। सब लोग चाहते हैं कि आप शिक्षित नहीं होना चाहिए, इसलिए शिक्षित बनो। और ये गाने का थोड़ा रीमिक्स, क्या बोलते हैं वो, लिरिक्स, वो धुन को थोड़ा एंजॉय करो। बबड़ बम बम बबड़ बम बम बबड़ बम 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 लहरी। तो बंधुओं, मैं संजय।